हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? मैं स्वाति तोमर आप लोगों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ RWA ट्यूशन क्लासेस की आज के इस जबरदस्त, आज के इस बेहतरीन और आज के शानदार सी क्लास में। तो कैसे हैं आप सब? एक बार जल्दी से आ जाएंगे फटाफट से, ताकि बेटा हम आज की अपनी जबरदस्त, बेहतरीन और शानदार सी क्लास को स्टार्ट कर सके, है ना। और आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों टाइफाइड। अच्छा, टाइफाइड एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में बहुत बार आता है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। टाइफाइड पर अगर मैं बात करूं MCQ से लेकर 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो चलिए एक बार जल्दी से आ जाएंगे फटाफट से सभी के सभी प्यारे बच्चों। हेलो एवरीवन। हाँ जी बच्चों, हेलो मेरे बेटा मनीष, गोलू, ऋतिक, प्रियांशी। हेलो बच्चों, हेलो उज्जवल, मनीष। जल्दी एक बार कर देंगे सभी के सभी प्यारे बच्चे इस सेशन को लाइक और शेयर। ठीक है, जल्दी से। मुझे अभी तक दिख नहीं रहे कहां हैं बच्चे, ऐसा लग रहा है आज पता नहीं कहां सो गए हैं। ठीक है, जल्दी से आओ सभी। चलिए बेटा, हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइफाइड के बारे में। भाई मेरे, टाइफाइड क्या होता है ना। टाइफाइड लाइक किस किसने नहीं किया? जल्दी से एक बार सभी प्यारे बच्चे सेशन को करेंगे बच्चे लाइक। ठीक है, हाँ जी। टाइफाइड क्या होता है? टाइफाइड जिसको हम मियादी बुखार भी कहते हैं। तो टाइफाइड मेरे बच्चों एक तरह का बुखार होता है। और कैसा रोग है? ये एक जीवाणु जनित रोग है जो किसके द्वारा होता है बच्चों? जीवाणु के द्वारा होता है। हाँ जी, कौन सा जीवाणु है जो रिस्पॉन्सिबल होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये एक्चुअल में क्या है प्यारे प्यारे बालकों? ये एक तरह का जीवाणु जनित रोग है। और अगर मैं बात करती हूं बच्चों कौन से जीवाणु से होता है, तो मेरे बेटा ये होता है सैल्मोनेला टाइफी, है ना। कौन सा बैक्टीरिया है प्यारे बच्चों? बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। देखिए यहां पर नाम से ही याद हो रहा है, नाम से ही क्या याद हो रहा है? इधर लिखा है टाइफाइड, इधर लिखा है बच्चों टाइफाइड। तो टाइफाइड किससे? लास्ट में इसके नाम में भी टाइफी आ रहा है। तो बच्चे कैसे हो रहा है? ये सल्मोनेला टाइफी से हो रहा है। ठीक है, चलो बात करते हैं कि आखिरकार ये होता कैसे है। ठीक है भाई, मैं अगर आपको बताऊं तो बच्चों ये कैसे फैलता है प्यारे बच्चे? ये होता है दूषित जल और भोजन के द्वारा। कैसे होता है प्यारे बच्चों? नीट की क्लास हुई थी, ठीक है, क्यों नहीं हुई? हाँ जी बताओ कैसे फैलता है मेरे बेटा? दूषित जल और भोजन से होता है। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं दूषित जल और भोजन की बात अगर मैं करूं तो मेरे बेटा दूषित जल से होता है। दूषित जल मतलब समझ रहे हो, कंटामिनेटेड वाटर, है ना। मान लो तुमने एक ऐसा पानी पिया, ठीक है, तुम लोगों को तो अक्सर गोलगप्पे किस किस को पसंद है? जल्दी से बताओ। और क्लास का भैया अभी भी आधे लाइक हैं, लाइक और शेयर करते रहना चाहिए। ठीक है, तुम गए गोलगप्पे वाले भैया के पास, ठीक है, तुम साफ सुथरी जगह से खाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन तुम भैया, पता लगा वो भैया क्या करते हैं, ऐसे ही अभी पता लगा यूरिन पास आउट करने गए थे, टॉयलेट करने गए थे, टॉयलेट करके हाथ नहीं धो रहे हैं और आकर के गोलगप्पे के पानी में हाथ जो है डिप कर दिया। ठीक है, ऐसे बच्चे बहुत सारे केसेस सच में भी देखे गए हैं। ठीक है, वो भैया क्या करा था अभी थोड़ी देर पहले? नोजी साफ करी और बेटा वही हाथ से क्या कर दिया भैया? गोलगप्पे के पानी में। ठीक है, भैया ने क्या किया, एक गंदा सा कपड़ा पड़ा है साइड में, अपने हाथ गंदे से कपड़े से पोंछे और पानी में डिप कर दिया भैया। ठीक है, ऐसे ढेर सारी चीज है ना, मतलब इधर उधर हाथ लगाए, धोए नहीं है, हाथ पे हो सकता है बैक्टीरिया आ जाए और वही बैक्टीरिया हमारा कहां पर चला जाए प्यारे बच्चे? उस पानी में। और तुम फिर कहते हो जाकर के भैया प्लीज ना मेरे को और गोलगप्पे का पानी पिला दो। ठीक है, और वो जो तुम गोलगप्पे का पानी पीते हो उसके साथ साथ तुम जो है भाई मेरे बैक्टीरिया को भी पी जाते हो। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जाता है और हमारी आंत को प्रभावित कर देता है। ठीक है, अभी देखो कितने सारे बच्चे कह रहे हैं छी दीदी तुमने तो हमारा दिल ही हटा दिया, आज के बाद तो हम गोलगप्पे खाएंगे ना, है। ठीक है, वो सिर्फ गोलगप्पे नहीं, बाकी नॉर्मली भी मैं कह रही हूं, मान लो तुम बाहर गए हो, अभी ऑटो में बैठे हो, कहीं बैठे हो, या जहां भी तुमने टच किया, तुमने बिना हाथ धोए खाना शुरू कर दिया, तो बेटा या फिर तुम्हारा ऐसा कंटामिनेटेड फूड है वो तुम्हें टाइफाइड कोज कर देगा। और खाने पीने की सीधी सीधी चीजें कहां जाती हैं? हमारी आंत में जाती हैं। तो भाई मेरे, ये किसको प्रभावित करता है मेरे प्यारे बच्चों? ये हमारी आंत को प्रभावित करता है। ठीक है बच्चे, किसको प्रभावित करता है मेरे बेटा? हमारी आंत को प्रभावित करता है।
ठीक है। तो इसमें अगर मैं वाहक मतलब ये कैसे फैलता है प्यारे बच्चों, दूषित जल, है ना, संक्रमण कैसे होता है इसका, दूषित जल और भोजन के द्वारा, ठीक है, दूषित जल और भोजन के द्वारा। ठीक है, देखो अब मैं तुम्हें कहती हूं कि ऐसा नहीं, मैं तुम्हें मना नहीं कर रही कि तुम गोलगप्पे मत खाओ, ठीक है, पर बच्चों साफ सुथरी जगह से, ऐसा नहीं है कि पता लगा भैया ने अभी अपना सारा काम निपटाया, हाथ पोछे, ठीक है, नाक पोछा, फिर वो सब उसी में ही घोल दिया। ठीक, चलो तो अब यहां पर बेटा मेरे बात करते हैं रोग कारक। कारक मैंने बता दिया, साल्मोनेला टाइफी से फैलता है। ठीक है, प्रभावित अंग कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रभावित अंग है इसमें, प्रभावित अंग क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारी छोटी आंत को प्रभावित करता है। ठीक है, छोटी आंत को, मतलब पेट में जो है भयंकर दर्द महसूस होगा प्यारे बच्चों, बुखार जैसा सा लगेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मेरे बेटा कि भाई मेरे लक्षण क्या क्या आ सकते हैं इसके। अब वैसे भी टाइफाइड बुखार है तो बुखार तो होगा ही होगा। ठीक है बच्चे, चलिए हम बात करते हैं मेरे बेटा लक्षण की। लक्षण में क्या होता है प्यारे बच्चों, तेज बुखार आता है। सबसे पहली बात तो यही है कि तेज बुखार आता है ना, तेज बुखार होगा प्यारे बच्चों। और क्या हो सकता है भैया, अमाशय, जो हमारा पेट है, हाँ जी, क्योंकि प्यारे बच्चे ये हमारे पेट में अल्सर भी कोज कर सकता है, आंत में इंफेक्शन कर सकता है, जिसके कारण पेट में क्या होगा बच्चों, पेट में मेरे बेटा दर्द होगा। ठीक है बच्चे, पेट में क्या होगा जी, दर्द होगा। ठीक है बच्चे, और क्या हो सकता है भैया, पेट में दर्द हो, इतनी सारी चीजें हो तो हमें कमजोरी महसूस होनी शुरू हो जाएगी, कमजोरी होगी बेटा जी, हमारा खाना प्रॉपरली पचेगा नहीं, है ना, अपच हो जाता है, और इवन व्यक्ति को सरदर्द भी होता है। ठीक है बच्चे, क्या होता है, सरदर्द भी होता है, और भयंकर बहुत सारी मतलब ये दिक्कतें होती हैं। ठीक है, हाँ जी बेटा, और बताओ, हाँ जी, भूख ना लगना, है ना, क्योंकि मान लो पेट में तो वैसे ही इन्फेक्शन हो रहा है ना, हाँ जी बच्चे, कब्ज हो सकता है, ठीक है, या तो हो सकता है किसी को दस्त आते रहे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों भूख ना लगना, है ना, इंटेस्टाइन में इंफेक्शन हुआ तो बेटा मेरे भूख तो समझो लगेगी ही ना। ठीक है बेटा, भूख ना लगना, और इवन अगर बहुत ज्यादा सीवियर हो गया और हमने ध्यान नहीं दिया तो मेरे प्यारे बच्चों गंभीर होने पर मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, गंभीर होने पर क्या हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। तो प्यारे बच्चों जब भी कोई ऐसी चीज होती है तो आपको छोटी छोटी चीजों का मेरे बेटा क्या करना है, ध्यान रखना है। देखो इधर पानी में ही बैक्टीरिया दिखाए गए हैं तुम्हें, ठीक है, पानी में ही बैक्टीरिया दिखाए गए हैं। अच्छा, किसने अभी तक लाइक नहीं किया, किसने नहीं किया, इतने आधे लाइक है? करो एक बार और। चलिए अब बेटा बात करते हैं हमको कैसे पता लगेगा। अरे दीदी ये तो बता दो, हमको कैसे पता लगेगा कि हमें टाइफाइड हो गया। अब 5-6 दिन हो गए, बुखार है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, बुखार उतर ही नहीं रहा। अब बुखार नहीं उतर रहा तो तुम कहां जाओगे, डॉक्टर अंकल के पास। डॉक्टर अंकल 5-6 दिन हो चुके हैं, मेरा बुखार उतर ही नहीं रहा। अब जब तुम डॉक्टर अंकल के पास जाते हो तो बेटा डॉक्टर क्या करेगा भैया, तुम्हारे कुछ टेस्ट करवाएगा, जिसमें से एक टेस्ट होता है विडॉल टेस्ट, है ना। टाइफाइड को मेरे बेटा मियादी बुखार भी कहते हैं, इसको मेरे बच्चों मियादी बुखार भी कहते हैं बेटा, मियादी बुखार। ठीक है, मियादी बुखार, पर तुम्हारी बुक में और हर जगह टाइफाइड लिखा है, एग्जाम में भी टाइफाइड के नाम से ही आएगा। ठीक है, चलो 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 चलो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसके लिए जो टेस्ट होता है भाई मेरे, टेस्ट यानी के परीक्षण की बात करें तो कहां से पता लगता है, कौन सा टेस्ट होता है इसके लिए प्यारे बच्चों, इसका टेस्ट होता है विडॉल टेस्ट। ठीक है, कौन सा टेस्ट होता है प्यारे बच्चों, विडॉल टेस्ट होता है। अच्छा, इसके टेस्ट पर भी कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है ना। हाँ जी, टेस्ट पर क्वेश्चन आ चुका है कि इसके लिए बेटा मेरे कौन सा जो है हम टेस्ट करवा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैरी मिलन ने जो है अपने पूरे उसको जहां पर वो काम करती थी, पूरे उनको टाइफाइड कोज कर दिया था। अब मेरे बच्चे बात करते हैं भाई मेरे बचाव की।
तो बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चे? अगर पहली बात तो ये देखो, कोई भी रोग किस वजह से हो रहा है, हमें उसी वजह से अपने आप को बचाना है, और उस वजह से बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? दूषित जल और भोजन, दूषित जल और बेटा मेरे, और जो है और क्या करना है? भोजन का सेवन ना करें, ठीक है? दूषित जल और भोजन का सेवन ना करें, है ना? हमेशा बेटा क्या करें? सेवन ना करें। भाई मेरे, खाने से पहले हाथ जरूर धोएं, क्योंकि हमारे हाथों पर भी बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है? साफ सफाई का यानी कि क्या करना है बच्चों? कुल मिला के बात यह है, साफ सफाई का ध्यान रखें, ठीक है? साफ सफाई का क्या करना है बच्चे? ध्यान रखना है, ठीक है? कोई फ्रूट्स खाएं तो उसको हमेशा धो करके खाएं, खाना खाने से पहले हाथ धोएं, इसीलिए मैं आपको कहती हूं। और ये ज्यादातर बीमारियों में है, ठीक है? चलो, और जिसने अभी तक भी नहीं किया लाइक, पहले तो एक बार वो सारे वाला कर दो झटपट से लाइक, ठीक है? देखिए, मैम मोमोज खाने चाहिए, ये पिज्जा खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। बेटा मैं कहती हूं खाओ आप, पर ऐसा नहीं है, अति नहीं करनी, हद से ज्यादा कोई चीज नहीं खानी कि पता लगा रोटी की जगह भी मोमोज पिज्जा और यही खाए जा रहे हैं, तो फिर तो बीमार होंगे ही होंगे। बहुत ज्यादा जंक फूड नहीं खाना है, चीजों को अवॉइड करना है, कभी कभी साल में 1 बार या 2 बार खा सकते हैं, ठीक है बेटा? चलिए बात करते हैं प्यारे बच्चों आपके होमवर्क के क्वेश्चन का, जिसका आंसर आपको मुझे बताना है कि भाई मेरे टाइफाइड का जो टेस्ट करवाया जाता है, ठीक है? हाँ जी, वो टेस्ट का नाम लिखो। कौन से टेस्ट से हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमें टाइफाइड हुआ है? आंसर यहां नहीं, कमेंट सेक्शन में, ठीक है? साथ में अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करना है। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन से सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।